एक समय की बात है। एक घने हरे भरे और शांत जंगल में एक सुंदर हिरण रहता था। वो हिरण बहुत तेज, फुर्तीला और बेहद भोला था। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में सच्चाई भरी हुई थी। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। दिन भर वो हरी भरी घास चरता और खुले मैदान में दौड़ता रहता था। उसी जंगल में एक चालाक, धूर्त और स्वार्थी सियार भी रहता था। सियार का स्वभाव बहुत खराब था और वो हमेशा दूसरों को धोखा देने की सोचता रहता था। वो मेहनत करने से बचता और चालाकी से अपना पेट भरना चाहता था। सियार की योजना। एक दिन सियार की नजर उस सुंदर हिरण पर पड़ी। हिरण को देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये भोला हिरण मेरे जाल में फंस जाए तो मुझे कई दिनों तक खाने की चिंता नहीं रहेगी। सियार ने मन ही मन एक योजना बनाई। वो धीरे धीरे हिरण के पास गया ताकि वो डर न जाए। पास जाकर उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, नमस्ते मित्र। हिरण ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन डर नहीं लगा। सियार फिर बोला, तुम इस जंगल के सबसे सुंदर और तेज जानवर हो। हिरण को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। तुम कौन हो? सियार बोला, मैं एक अकेला जीव हूँ और दोस्त बनाना चाहता हूँ। हिरण का दिल बहुत नरम था। उसने तुरंत सियार की बात मान ली और बोला, ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। विश्वासघात की शुरुआत। सियार मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसकी चालाक योजना का पहला कदम सफल हो गया था। अब दोनों रोज साथ साथ जंगल में घूमने लगे। हिरण उसे सच्चा दोस्त समझने लगा, लेकिन सियार के मन में केवल स्वार्थ था। वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन सियार ने कहा, मित्र, मुझे एक बहुत अच्छा स्थान पता है। वहां बहुत मीठी और ताजी फसल उगी हुई है। अगर हम वहां चलें तो हम भरपेट खाना खा सकते हैं। हिरण ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने कभी इतना अच्छा खाना नहीं देखा था। वो बिना सोचे समझे सियार के साथ चल पड़ा। खेत का दृश्य और सियार की चाल। दोनों धीरे धीरे जंगल पार करके खेत तक पहुंचे। खेत में चारों तरफ हरी भरी फसल लहरा रही थी। हिरण यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं। दोनों खेत में घुस गए और खाने लगे। हिरण शांति से घास खा रहा था, लेकिन सियार जल्दी जल्दी खा रहा था और इधर उधर देख रहा था। खाना खत्म होते ही सियार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे खेत में गूंजने लगी। हिरण घबरा गया और बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सियार हंसकर बोला, ये मेरी आदत है, मैं खाना खाने के बाद गाता हूँ। हिरण डर गया और बोला, लेकिन इससे खतरा हो सकता है। इतने में किसान उसकी आवाज सुनकर खेत की ओर दौड़ा। हिरण ने खतरा भांप लिया। वह तेजी से भाग गया और जंगल में छिप गया, लेकिन सियार पकड़ा गया। किसान ने उसे डंडे से भगाया और खूब डांटा। सियार किसी तरह जान बचाकर भागा। वो बहुत घायल और शर्मिंदा था। अंतिम सबक। कुछ दिनों तक वो छिपकर रहा। फिर एक दिन उसने सोचा, मुझे फिर से हिरण को फंसाना होगा। वो धीरे धीरे हिरण के पास गया। उसने दुखी होने का नाटक किया और बोला, मित्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। हिरण का दिल बहुत अच्छा था। उसने सोचा कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसने सियार को माफ कर दिया, लेकिन इस बार वो थोड़ा सतर्क हो गया। कुछ दिनों बाद सियार फिर बोला, चलो फिर से खेत चलते हैं। हिरण इस बार समझदार हो चुका था। उसने सियार की चाल समझ ली थी। वो बोला, तुम पहले जाओ, मैं पीछे आ रहा हूँ। सियार अकेला ही खेत में चला गया। वह खुशी खुशी खाने लगा। खाना खत्म करते ही वो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसान फिर से दौड़कर आया। इस बार सियार को बचने का मौका नहीं मिला। किसान ने उसे पकड़ लिया और खूब सबक सिखाया। सियार बहुत दर्द में था और पछता रहा था। दूर खड़ा हिरण ये सब देख रहा था। उसने सोचा, जो दूसरों को धोखा देता है उसका यही अंजाम होता है। हिरण ने फैसला किया कि वो अब कभी सियार पर भरोसा नहीं करेगा। वो हमेशा के लिए उससे दूर चला गया और फिर खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। सीख। धोखेबाज व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो एक बार धोखा दे, उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए।